हालेलुया। ग्रेस इंडियन चर्च की ओर से यहाँ के खादिम सरवंशी की ओर से तमाम विश्व के लोगों को, तमाम परिवारों को, तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम कबूल हो। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको मदद की आशीष और बरकत दे। आज हम एक कलाम से पढ़ने जा रहे हैं फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 और वर्स 1 से 4 तक हम पढ़ने जा रहे हैं, 1 से 4 तक पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखता है कि मसीह जीवन जीना। टाइटल है मसीह जीवन जीना। तो यहाँ पे पौलुस मसीह जीवन के 4 उदाहरण, मसीह जीवन जीने की एक अपील करता है। कलीसिया से पौलुस एक अपील करता है फिलिप्पी की पत्री के द्वारा, पता था, एक अपील करता है कि इससे यदि मसीह में कुछ शांति है, यदि आप मसीह में हैं, मसीह में क्यों आए हैं, तो इसलिए यदि मसीह में कुछ शांति है, क्या आपके पास शांति है? पहली बात, अगर मसीह में आने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं है तो समझ लीजिए मैं और आप कहीं ना कहीं विश्वास में कमज़ोर हैं। हालेलुया। यदि प्रेम से कुछ सांत्वना है, यदि जो मसीह का प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा क्या हम एक दूसरे को तसल्ली मिलती है कि वास्तव में मसीह के पास आने से, के पास मसीह के लोगों से मिलने से प्रेम मिलता है, सांत्वना मिलती है, मतलब तसल्ली मिलती है जब हम उनसे मिलते हैं। हालेलुया। थर्ड बात में, यदि पवित्र आत्मा की कुछ सहभागिता है, क्या पवित्र आत्मा की कुछ सहभागिता है मसीह में आने के बाद? हालेलुया। चौथी बात है, यदि कुछ अनुराग और दया है, क्या है? कुछ अनुग्रह और दया है आपके पास। मसीह में आने के बाद यदि आपके अंदर अनुग्रह की आत्मा नहीं है, दया की आत्मा नहीं है, तो समझ लीजिए मसीह जीवन में आने के लिए हमारे पास सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत तक को मैंने पढ़ा। भी पहली आयत में जो पढ़ा मैंने, और दूसरी आयत में कहता है तुम मेरा ये आनंद पूरा करो। क्या कहता है? तुम मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन के रहो। हालेलुया। और एक सा प्रेम, एक सा चित्त और एक सी मनसा रखो। क्या मसीह जीवन में आने के बाद क्या हमारे जीवन में ये सब बातें हैं? हर लोग आज अपने आप को चेक करें, अगर नहीं है। पौलुस फिलिपियों की पत्री के द्वारा इस बात को बताना चाहता है कि यदि मसीह में आपने जीवन में आए, मसीह जीवन में आए हैं, तो आपके पास ये 4 क्वालिटियां होना जरूरी है। हालेलुया। और कहता है तीसरा पॉइंट, प्रतिस्पर्धा या झूठी बड़ाई। प्रतिस्पर्धा अपने आप को आगे दिखाना, मतलब दौड़ में अपने आप को ऊंचा दिखाना, ठीक है। या झूठी बड़ाई क्या है? झूठी बड़ाई सेखीबाजी के लिए कुछ ना करो, परंतु मन की दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। क्या हम अच्छा समझते हैं? नहीं, हम अपने आप को अच्छा समझते हैं कि मैं निपुण हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझसे ज़्यादा तो चतुर कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और कहता है चौथी बात, तुम में से प्रत्येक अपने लाभ हित की नहीं, परंतु दूसरे के हित की भी चिंता किया करें। क्या ऐसे चारों चीज़ें हमारे पास हैं? अगर नहीं है तो प्रभु के बेटे बेटी इस वचन को पढ़ना, इस वचन को पढ़ना, इस वचन को पढ़ना और अपने अंदर चेक करना, क्या मसीह में जब हम आ गए हैं, जिस दिन से मैं और आप मसीह में आ गए हैं, क्या ये 4 बातें
हमारे अंदर है, नहीं है तो आज ये आप सबके लिए वचन है। प्रभु इस वचन को आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सलाम। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जब हमने प्रार्थना मांगी है, वचन के पढ़ा गया। पिता फिलिपियों की पत्री तेरे दास पौलुस लिखता पिता मसीह जीवन जीना, उसका 2 अध्याय उससे 1 से 4 आयत तक को पता। और प्रभु 4 प्रमुख बातें इसमें बताई गई पिता कि हमारे अंदर क्या वो 4 बातें हैं। अगर नहीं है तो खुदावन ने आज से पूरी कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, तमाम अगुओं को और तमाम मिनिस्ट्रियों के लोगों को प्रभु जो तेरी सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश के लोगों के अंदर, हमारे समाज के लोगों के अंदर, हमारे राज्य के लोगों के अंदर ये विचार तेरे नाम से ठहरने पाए, ताकि हम जान सके कि मसीह जीवन क्या है। प्रभु हम चाहते आज के वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए, बरकत पाए, और पिता दिन प्रतिदिन ये तेरे आत्मिक ज्ञान, बुद्धि और समझ में बढ़ते जाए। और प्रभु इस बच्चों के द्वारा सबको आशीष मिले, बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।